Hi guys, welcome to EduTap. So how knowing the pattern of any examination can give you an edge over other aspirants, this we will discuss today. So in this session we will discuss the examination pattern of CB grade A, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से पता है सेबी का, तो किस तरीके से आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं, आप एक एज पोजीशन पर हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स, राइट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बट वन डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन अपडेट, वी डू नॉट हैव एनी नोटिफिकेशन अपडेट, तो आई विल डिसअपॉइंट यू कि यहां पर इस सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नोटिफिकेशन अपडेट, राइट। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव. So whenever you are preparing for any examination or you are planning to prepare for any examination, so three things become very important. That is previous year questions, syllabus and sources. अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वाई हमने एडुटैप में ये गाइड बुक लॉन्च की गाइस, जिसमें ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। नाउ द थिंग इज कि ये गाइड बुक आपको कैसे मिलेगी गाइस, तो ये गाइड बुक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। वहां पर आपको जाना है गाइस एंड यू हैव टू डाउनलोड दिस गाइड बुक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। और सिर्फ डाउनलोड नहीं करना है गाइस, आपको ये रेगुलर बेसिस पर रेफर करना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो बिलीव मी दिस गाइड बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देन पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वी विल डिस्कस किस तरीके से इफ यू हैव आइडिया, इफ यू आर अवेयर अबाउट द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन पैटर्न, तो वो किस तरीके से आपको एक एज देगा ओवर अदर एस्पिरेंट्स, राइट। तो नंबर फर्स्ट, here is the snippet of the notification, जो previous year notification आया था उसका snippet है guys. Let's discuss. So mode of selection देखते हैं. So mode of selection shall be a three-stage process: phase 1, phase 2 and interview, right. So first of all let's discuss about the phase 1. So if I talk about phase 1 examination, so here you can see it consists of two papers, right, 100 marks each. It consists of two papers, 100 marks each. Here you can see paper 1 and paper 2, right. So let's discuss about these papers. So if I talk about paper 1, so paper 1 में basically क्या होता है guys, फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, राइट। सो इन चारों कंपोनेंट में से पूछा जाता है क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट। 100 मार्क्स असाइन होते हैं पेपर 1 के लिए, ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स एंड यहाँ पे फिक्स कट ऑफ है 30%, राइट। फिक्स कट ऑफ होता है यहाँ पे 30% का। सो अगर यहाँ पे आपने 30 मार्क्स ले आए आउट ऑफ 100, इफ यू हैव स्कोर्ड 30 मार्क्स, देन पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस पैटर्न, देन इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर जीए में, बहुत ज्यादा टाइम आप क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में डिवोट करेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन हैम्पर करेगा फॉर पेपर 2, right. But if you have idea that you just have to score 30 marks out of 100, so यहां पर चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, राइट। तो यहां पे हम देख सकते हैं 100 मार्क्स मैक्सिमम है, 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, 80 क्वेश्चंस को 100 मार्क्स असाइन किए गए हैं। एक घंटे में दैट इज 60 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट द 100 क्वेश्चंस, और यहां पे 30% कट ऑफ है। यहां पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, दिस आई विल टेल यू लिटिल लेटर, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर 2, राइट। पेपर 2 इमीडिएटली आफ्टर पेपर 1 पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, राइट। पेपर 1 आप एक बार आप बैठेंगे वहां पे पेपर 1 देने के लिए, जैसे ही पेपर 1 का टाइमर क्लोज होगा ऑटोमेटिकली पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम के लिए बात करेगा इस, तो कितने कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर: कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। दीज ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2, राइट। ये सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर 2 के। एंड अगेन इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम मार्क्स, तो 100 मार्क्स आर असाइंड, मैक्सिमम मार्क्स आर देयर, राइट। ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स का और कट ऑफ होता है 40%, राइट। तो यहां पर 50 क्वेश्चंस आते हैं गाइस, पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो आपको 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 मार्क्स ईच होते हैं। तो यहां पे हमने डिस्कस किया 40 मिनट्स का टाइम होता है यहां पर। फर्स्ट पेपर में 60 मिनट्स, पेपर 2 में 40 मिनट्स, और यहां पे कट ऑफ भी फिक्स किया हुआ है फॉर फेज 1, दैट इज 40%, राइट। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप पेपर 1 में 30% आपके आ रहे हैं और पेपर 2 में आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं, सो इन दैट केस यू विल क्लियर द फेज 1 ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बट यहां पे एक और ट्विस्ट है गाइस, दैट द एग्रीगेटेड कट ऑफ, ठीक है, इन दोनों का इंटीग्रेटेड कट ऑफ, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 का इंटीग्रेटेड कट ऑफ शैल बी 40%, एटलीस्ट 40% होना चाहिए, अदरवाइज यहां पे आपका फेज 1 क्लियर नहीं होगा। इसको समझते हैं कि एग्जांपल से गाइस। सो हियर यू कैन सी 200 मार्क्स का
पूरा कंप्लीट फेज 1 है, राइट। 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2। यहां पे अगर आपने पेपर 1 में 30 मार्क्स स्कोर कर लिए, पेपर 2 में आपने 40 मार्क्स स्कोर कर लिए, राइट, तो टोटल हो गए आपके 70 मार्क्स। बट यहां पे आपको अगर फेज 1 क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लाना होगा, जो टोटल स्कोर है हमारा। तो 40% कितना होता है गाइस 200 का? 80 मार्क्स, राइट। तो आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स स्कोर करने होंगे इफ यू वांट टू क्लियर द फेज 1, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर फेज 2, राइट। तो यहां पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अपने इंडिविजुअल पेपर की कट ऑफ क्लियर कर ली है, बट स्टिल आपको यहां पे इंटीग्रेटेड कट ऑफ भी क्लियर करना होगा इन सच अ वे कि यहां पे 80 मार्क्स आपके दोनों पेपर को इंटीग्रेट करके आ रहे हैं, देन ओनली यू विल अपीयर फॉर फेज 2, राइट। सो ये अगर पैटर्न आपको नहीं पता है गाइज, तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट है जो यहाँ पे क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता नहीं होता कि बेसिकली उन्हें सिर्फ 30 मार्क्स ही चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको फोकस करना है कि जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है, चाहे वो जीए हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो इंग्लिश, अपने स्ट्रेंथ एरिया पर ज्यादा काम करिए, ठीक है, ताकि वहां से मैक्सिमम स्कोर आप कर सके। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश में अराउंड 23-24 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, राइट। उसके बाद उनको सिर्फ 6 और 7 मार्क्स ही स्कोर करना होता है आउट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, जो कि बहुत ही इजी होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको आइडिया है, देन यू कैन प्लान एंड यू कैन डिवोट योर टाइम फॉर द फेज 2 प्रिपरेशन, जहां से मेरिट तैयार होती है, जहां से मेरिट बनती है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द फेज 1। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग भी है रिलेटेड टू फेज 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो आपका एक राइट क्वेश्चन भी है, उसे यहाँ पे एज अ पेनल्टी डिडक्ट कर लिया जाएगा, राइट। देन देयर शैल बी अ कट ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1 एंड कट ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 इन फेज 1, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो सेक्शनल कट ऑफ शैल बी देयर। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेपर 1 की, सो 4 कंपोनेंट्स आर देयर, क्वांट, रीजनिंग, जीए एंड इंग्लिश, राइट, बट नो सेक्शनल कट ऑफ, इनके बीच में कोई भी कट ऑफ नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है किसके लिए, जो वीक है किसी भी कंपोनेंट में, राइट। लाइक आई एम वीक इन क्वांट, तो अगर आप क्वांट में वीक है तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, देन इन दैट केस वहां पे आप इंग्लिश का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वांट में एक भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, आप रीजनिंग, जीए और इंग्लिश में भी अटेम्प्ट करके आप वहां पे 30 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं, देन इन दैट केस आपका काम हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए। ये एक एडवांटेज है उनके लिए जो किसी एक कंपोनेंट में वीक है, उन्हें लगता है कि वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो गाइस, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन सेबी ग्रेड ए, राइट। दिस यू नीड टू कीप इन द माइंड। देन यहाँ पे वही चीजें डिस्कस की गई है कि आपको इंडिविजुअली पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है, और आपको इंटीग्रेटेड कट ऑफ भी क्लियर करना है, विच इज 40%। दैट इज एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 80 आउट ऑफ 200, ठीक है। 80 आउट ऑफ 200 आपको स्कोर करना ही करना है इफ यू वांट टू अपीयर फॉर फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। सो दिस वाज अबाउट द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। Then if I talk about phase 2 of the examination, again it consists of 2 papers, paper 1 and paper 2, right. The syllabus of paper 2 is same for phase 1 paper 2 and phase 2 paper 2, ठीक है। तो बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 के जो सब्जेक्ट है वो सेम है फेज 1 में भी और फेज 2 में भी। तो आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना है फेज 2 के लिए, ठीक है। जो एफर्ट्स आपने ऑलरेडी लगा दिया है वही आपको यहाँ पे काम आएगा। तो द थिंग इज कि आपको प्रिपरेशन ही फेज 2 की करनी, राइट। यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर फॉर फेज 1, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फेज 2 ओनली। फेज 2 आप प्रिपेयर करेंगे तो पेपर 2 आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और पेपर 1 में क्या स्ट्रेटेजी हम रख सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट फेज 2 गाइस, सो फेज 2 में पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ऐसे राइटिंग पूछा जाता है। अगेन मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, राइट। यहाँ पे टाइम जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। यहाँ पे कट ऑफ 30% दो मेंशन है, बट इसका रेलेवेंस आई विल टेल यू। और यहाँ पे वेटेज 1/3 दिया हो, ठीक है। यहाँ पे एक वेटेज कैटेगरी और ऐड कर दी गई है फेज 2 में। सो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें पेपर 1 का जो वेटेज होगा दैट विल बी 1/3 एंड पेपर 2 का जो वेटेज होगा दैट विल बी 2/3, राइट। सो यहाँ पे वेटेज ऐड कर दिया गया जो कि फेज 1 में नहीं था, राइट गाइस। सो दिस इज अबाउट द पेपर 1। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, तो अगेन सेम ही जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था फेज 1 में, सेम पैटर्न है, सेम सब्जेक्ट्स हैं गाइस। यहाँ पे सब्जेक्ट यू कैन सी हियर, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, राइट। सब्जेक्ट्स आर सेम, सिलेबस इज सेम, राइट।
वहां पे पैटर्न भी पूरा सेम है, 100 मार्क्स हैं, 40 मिनट्स हैं, 40% कट ऑफ है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन द 40 मिनट्स, ठीक है। तो पेपर 1 में यहाँ भी 60 मिनट्स है, पेपर 2 में यहाँ भी 40 मिनट्स है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि आपको 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विथ गुड अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। दिस यहाँ पे एक जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती है एस्पिरेंट्स के लिए, राइट गाइस। यहां पे दो गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि यहां पे दो कट ऑफ मेंशन है, बट इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने ये कट ऑफ क्लियर कर लिया वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, राइट। ये फेज 1 के केस में वैलिड था, बट फेज 2 के केस में इसका यही मतलब है कि अगर आपने ये कट ऑफ यहां पे क्लियर नहीं किया तो फिर आपके यहाँ पे मार्क्स काउंट नहीं होंगे, आपको जो आपका जो इवैल्यूएशन है कॉपी का वो नहीं होगा। सपोज यहाँ पे आपने इंग्लिश में 80% मार्क्स कर लिए, राइट, स्कोर कर लिया, बट आप यहाँ पेपर 2 में 30% ही कर पाए, तो इसका मतलब है कि आप पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड योर पेपर 1 विल ऑल्सो बी नॉट इवैल्यूएटेड, राइट। तो ये मतलब है यहाँ का। और यहाँ पे मिनिमम 50% होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल 30%, 40% और जो इंटीग्रेटेड आपका यहाँ पे करना रहेगा वो इंटीग्रेटेड कट ऑफ आपका रहेगा 50%। तो अगर आपने ये इंडिविजुअल पेपर 1 का भी कट ऑफ क्लियर कर लिया है, पेपर 2 का भी कट ऑफ क्लियर कर लिया है और 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया भी क्रॉस कर लिया है, तभी आपकी जो कॉपी है, आपका जो टेस्ट है वो इवेल्युएट किया जाएगा। उसके हिसाब से फिर जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, जो कि जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी उसके 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, राइट। सो दिस इज द क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू द फेज 2। I hope you are getting it, right? Now guys, if I talk about further, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, like there shall be a negative marking of 1/4, ठीक है। तो पेपर 1 क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग का सवाल नहीं है, क्योंकि दैट यू हैव टू टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, राइट। यहाँ पे जो 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर पेपर 2 ओनली। There shall be a cut off minimum 30% for paper 1 and cut off of minimum 40% for paper 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 30%, 40% एंड इंटीग्रेटेड विल बी 50%, तभी आपकी कॉपी इवेल्युएट की जाएगी। देन कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो आपका 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया 5th, दैट इज ये कैंडिडेट्स इक्वलिंग 3 टाइम्स, ठीक है गाइस। ये देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि अगर आपने 50% का कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर लिया सो एवरीवन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, नहीं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया 5th, मतलब अगर आपने 50% स्कोर किया है उसके बाद ही candidates equaling 3 times the number of vacancies shall be shortlisted in order of merit, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने 50% क्राइटेरिया यहाँ पे सॉल्व अचीव कर लिया उसके बाद ही आप कंसिडर किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, लेकिन उसमें भी जितनी वैकेंसीज रहेंगी उसके 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड, राइट। सो दिस इज द criteria. And one important thing, all question paper in both the phases except the test of English will be set bilingually in Hindi and English, ठीक है। तो पेपर 1 में जो आपका इंग्लिश का पेपर, फेज 1 में जो पेपर 1 का इंग्लिश का पेपर है और फेज 2 में जो पेपर 1 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही रहेगा। उसके बाद सारे जो टेस्ट रहेंगे, सारे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, दैट इज बाइलिंगुअल रहेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द फेज 2। नेक्स्ट इज इंटरव्यू, दिस इज फेज 3, ठीक है। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, देन ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ही यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, जो कि इक्वलिंग टू 3 टाइम्स होंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2। फेज 2 में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे गाइस, उसका जो वेटेज होगा वो 85% होगा, राइट। और इंटरव्यू का जो भी मार्क्स रहेंगे वो 15% रहेगा उसका वेटेज। Got it? तो that is why phase 2 becomes very very important, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं they are counted for the purpose of merit and the weightage of the phase 2 marks is 85%, ठीक है। 85% का वेटेज है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ इंटरव्यू देन इट इज 15%। सो इसीलिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो फेज 2 की करनी है। फेज 1 पेपर 1 में गाइस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, किस तरीके से लगाना है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ सेबी ग्रेड ए। आई होप आप समझ पाए कि किस तरीके से, इफ यू हैव द आइडिया, इफ यू आर अवेयर अबाउट द पैटर्न ऑफ सेबी ग्रेड ए, देन यू कैन हैव एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन अनदर सेशन। टिल then, goodbye and happy learning, friends.